नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज है आपका 13 दिसंबर 2024। तो आज था आपका बीपीएससी 70 का प्री एग्जाम, जो आप देखेंगे पूरे बिहार में स्मूथ तरीके से, क्लीन तरीके से हुआ है। केवल एक सेंटर को छोड़ के जो आप देखेंगे पटना में स्थित है। तो उसके बाद आप देखते हैं उस पर आयोग क्या एक्शन लेता है, वो तो आयोग के ऊपर है। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसा पेपर आया था और उसके सटीक आंसर की क्या होंगे मेरे भाई। आप सभी ने दिया हुआ है तो क्विक यानी थोड़ी से समय में आप देख लीजिए, मिला लीजिए। आपके यही प्रश्न आए थे और उसके सटीक मैं आंसर आपको बता रहा हूं, आप मिला के देख लीजिए आपका कितना आ रहा है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जल्दी जल्दी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि 150 प्रश्नों को आपको बताना है तो थोड़ा लंबा समय लग जाएगा मेरे भाई। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये आपका अपघटक कहलाता है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन इसमें आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरे में आपसे पूछा था कि बिहार राज्य में जल विद्युत निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी आपका 1982 में आपका हुआ था। अगर ये आपने लगाया है तो आपका वो विकल्प सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो ये लोक संग्रह का प्रकाशन किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ेंगे। चौथे प्रश्न को देखेंगे। तो चौथे प्रश्न में आपको मिलान करने वाला था मराठा शासकों में अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो इसमें आप केवल एक भी अगर पकड़ लेंगे तो आप लगा देंगे। तो आप देखेंगे पेशवा को वहां पे प्रधानमंत्री कहा जाता था मेरे भाई, पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो ये आपका बी का ए हो जाएगा। तो इसमें अगर आप विकल्प में देखेंगे तो बी का दो आपका एक ही विकल्प में दिया है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा मेरे भाई। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा। ऐसे आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में देखेंगे। अगले में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो ये आपका नीलम संजीव रेड्डी, अब जो आप देखेंगे निर्विरोध राष्ट्रपति आपके चुने गए थे। तो ये विकल्प आपका सही होगा। इस प्रश्न में देखेंगे कि आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुटी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है। तो आर अश्विन और एस मोगा है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है अप्रैल 2024 में संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलीपींस को संयुक्त राज्य का पूर्ण सदस्य बनाने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर तो अस्वीकार कर दिया, मतदान में अनुपस्थित रहे। तो आपको इसमें बताना है। तो इसमें आप देखेंगे कि 2 देश आपके अनुपस्थित रहे। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद ऐसे आगे बढ़ेंगे। अगले में देखेंगे तो अगला प्रश्न 8वें प्रश्न में देखेंगे। आपसे पूछा गया था कि चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियां में से कौन निर्वासित है। तो आपको ये बताना है। तो यानी निवास करता है। तो ये आप मंगोलायड हो जाएगा। तो इसमें आपसे अगर आपने बी लगाया है तो आपका वो सही है। ऐसे आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे 9वें में। तो 9वें में आपसे पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 में पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। RN मुदालकर थे। तो ये ऑप्शन अगर आपने ये लगाया है तो वो आपका प्रश्न सही है। आगे बढ़ेंगे। 10वें प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ला के समतुल्य है। तो न्यूटन पर मीटर, एम्पियर मीटर, ये आपका ऑप्शन अगर ये आपने लगाया है तो आपका यही विकल्प सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया था कि मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 91वां संशोधन। तो अगर आपने ये लगाया है तो आपका सही है। ऐसे अगले प्रश्न को देखेंगे। 12वें प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि चशनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था। फारसी अनुवाद इसमें आपसे पूछा है। तो इसमें मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी हो जाएगा। तो अगर आपने ये लगाया है ऑप्शन सी तो आपका वो प्रश्न सही होगा। एकदम ये सटीक आंसर है मेरे भाई। आप सभी मिला लीजिए, देख लीजिए कि आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि आपकी हुई है। आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे पूंजी वस्तु एवं बुनियादी ढांचा निर्माण में। तो अगर आपने ऑप्शन ए वाला विकल्प को चूज किया है तो ये आपका एकदम 100% सही होगा। 14वें प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें आपसे देखेंगे पूछा है कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है। तो ये आपका 26% है। तो अगर आपने ये विकल्प को चूज किया है तो वो आपका सही है। भाई थोड़े ज्यादा प्रश्न है इसलिए मैं जल्दी से बता रहा हूँ। केवल विकल्प आप वो देख लीजिए कि आपने उसमें क्या लगाया हुआ है। 15वें प्रश्न में देखेंगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों की क्या स्थिति है। तो आप देखेंगे कि अगले इसमें आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 104वें संवैधानिक
संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। तो अगर आपने विकल्प ये चुना है डी वाला, तो आपका वो प्रश्न सही होगा। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे तो देखेंगे 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो ये आपका ऑप्शन सी अगर आपने लगाया है रूस, तो आपका विकल्प सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है? तो ये जीवाश्म ईंधन को जलाना। आप देखेंगे ऐसे तो कारण सभी है, लेकिन जलाना इसमें प्रमुख कारण पूछा है, तो आपका ये हो जाएगा जलाना, जीवाश्म ईंधन को जलाना। तो अगर आप सी लगाया है तो आपका वो प्रश्न सही होगा। 18 प्रश्न को देखेंगे, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। अगर ऑप्शन इसमें आपने डी लगाया है तो आपका प्रश्न वो एकदम सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 19वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें आप देखेंगे, आपसे पूछा गया था संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानसभा के अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो आपका राज्यपाल करता है। तो अगर आपने ऑप्शन डी लगाया है तो आपका प्रश्न एकदम वो सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, 20वें प्रश्न को देखते हैं। तो 20वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मानक है? तो अगर इसमें आपने ऑप्शन सी लगाया है तो ये आपका प्रश्न एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था, कि लेखक आपके कौन है? आपको ये बताना है। 21 नंबर में आपको लेखक कौन है? तो अली मोहम्मद साद ये आपके इसके लेखक है। अगर आपने विकल्प डी चूज किया है तो आपका वो प्रश्न है एकदम सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देता है? आपको ये बताना है विस्थापन प्रक्रिया देता है कौन, आपका ये बताना है। तो इसमें अगर आपने ऑप्शन डी विकल्प चूज किया है तो आपका वो प्रश्न एकदम सही है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में आप देखेंगे, पूछा है समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? आपको ये बताना है किस डेट में किया गया। इसमें आपने डेट पूछा है, तो ये 10 अगस्त आप देखेंगे 2020 को किया गया था। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर आपने ये लगाया है तो आपका प्रश्न एकदम वो सही होगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, मालिक कफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? तो आपको ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था। तो अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है तो आपका प्रश्न सही होगा भाई। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, 25वें में देखेंगे, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनः विचारित हेतु लौटा देते हैं? तो आप देखेंगे कोई समय सीमा नहीं है इसका। तो अगर आपने इसमें बी विकल्प चूज किया है तो वो प्रश्न आपका एकदम सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अगले में देखेंगे, आपसे पूछा गया था कि इस वर्ष जापान भारतीय द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास जेफेक्स 24 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका योसुका जापान में आयोजित किया गया था। तो अगर आपने ऑप्शन डी लगाया है तो आपका वो प्रश्न एकदम सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे, तो इसमें पूछा है जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थानों को जोड़ता है? तो आप देखेंगे ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है तो प्रश्न आपका एकदम सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे, तो इसमें आपसे पूछा है आहार नाल का कौन सा भाग यकृत के पित्त प्राप्त करता है? आपको बताना है 28 में कि आहार नाल से कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है। तो अगर छोटी आंत आपने लगाया है, अगर विकल्प आपने बी चूज किया है तो वो प्रश्न आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 29 में, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? आपको यह बताना है इसमें से कौन कृत्रिम बंदरगाह है। तो अगर आपने चेन्नई विकल्प ए चूज किया है तो आपका प्रश्न एकदम 100% सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 30वें में, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित किए गए? तो ये PN ओझा विकल्प अगर आपने सी चूज किया है तो प्रश्न आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ये आप देखेंगे इसमें एक सूत्र पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए तार का प्रतिरोधक है? इसमें आपको बताना है। तो अगर 31 में अगर आपने बी चूज किया है तो विकल्प आपका सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 32 में आप देखेंगे, आपसे पूछा गया है संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? 32 में आपको ये बताना है। तो अगर आपने अनुच्छेद 102(1)(a) लगाया है तो ये विकल्प आपका एकदम 100% सही है। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे, तो अगले प्रश्न में देखेंगे, पूछा आपसे 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? आपको बताना है। तो ये नारियल के तेल को शामिल नहीं किया गया है। तो अगर ऑप्शन आपने सी लगाया है तो ये आपका विकल्प एकदम सही है।
उसके बाद 34 प्रश्न में देखेंगे संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस स्थिति को अपनाया गया, यानी किस तिथि को अपनाया गया आपको ये बताना है। तो अगर 34 वाले प्रश्न में 22 जुलाई 1947 आपने चूज किया है ये वाला विकल्प, तो आपका वो प्रश्न एकदम सही है। एकदम ये सटीक आंसर है मेरे भाई, आप इसको देख लीजिए, मिला लीजिए, आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़े से समय में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन एक टेक्सोपोलिस है आपको ये बताना है 35 में, तो ये आपका सिलिकॉन वैली, यही आपका इसमें विकल्प, अगर आपने डी चूज किया है तो वो आपका प्रश्न एकदम सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन थी। चेर राजवंश ये असम के क्षेत्र में पड़ता है, उसी का पूछा है राजधानी कौन सी थी, तो इनमें करूर अगर आपने चूज किया है विकल्प बी, तो ये आपका प्रश्न एकदम सही है, उसमें वही विकल्प आपका होगा। 37 प्रश्न को देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 में जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या है। तो इसमें आइए आगे बढ़े और जश्न मनाएं, अगर ये वाला विकल्प आपने चूज किया है विकल्प ऑप्शन ए वाला, तो ये आपका एकदम प्रश्न सही होगा। ऐसे आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले में आपसे पूछा गया है ब्राजील के मिनास ग्रेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो 38 में अगर आपने सी लोह एस का अगर आपने विकल्प चूज किया है तो ये प्रश्न आपका एकदम सही होगा मेरे भाई। अगले प्रश्न को देखेंगे तो आपको इसमें पूछा गया है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे कि एक कथित शूटर थॉमस मैक्रूक्रूस ने उनके गोली मारकर घायल कर दिया था। तो ये आपका ये आपका ऑप्शन अगर आपने इसमें डीप चूज किया है तो ये आपका विकल्प एकदम सही है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, 40वें प्रश्न को देखेंगे। 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। तो ये धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी आपका जोड़ा गया है। तो अगर आपने विकल्प ए चूज किया है तो वो प्रश्न आपका एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। आपको ये बताना है किसके लिए किया जाता है 41 नंबर प्रश्न में। तो अगर आपने इसमें प्रकाश को अवशोषित करना अगर विकल्प आपने ये चूज किया है तो वो प्रश्न आपका एकदम सही है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था। आपको ये बताना है प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था। तो ये सर्वहितैषी था, अगर ये विकल्प आपने चूज किया है तो आपका वो प्रश्न एकदम सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अगले में पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम का शासन किया था। तो ये आपका भास्कर बर्मन हो जाएगा, अगर विकल्प आपने ये चूज किया है तो प्रश्न आपका एकदम 100% सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसमें आप देखेंगे पूछा गया है कि जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्यिक का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था। तो इसमें आप देखेंगे कंफ्यूजन आपका वाराणसी में होगा मुझे पता है, लेकिन इसका सही ऑप्शन कोझिकोड है मेरे भाई। अगर आपने ऑप्शन सी चूज किया है तो वो प्रश्न आपका एकदम सही है। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया था कि परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। आपको 45 नंबर में बताना है। तो अगर इसमें आपने जे थॉमसन मारा है तो वो विकल्प आपका एकदम प्रश्न एकदम सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से किसने बिहार की भूमि अपवाहित होती है। आपको बताना है। तो ये घाघरा नदी आप देखेंगे बिहार में प्रवाहित होती है और तीनों नदियां ये नहीं होती है। तो ये एकदम आसान प्रश्न है, इसमें आपका विकल्प डी सही होगा मेरे भाई। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसमें आप 47 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है। गैर संपर्क बल के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपका चुंबकीय बल हो जाएगा मेरे भाई। अगर बी विकल्प आपने चूज किया है तो वो प्रश्न आपका एकदम सही है। अगले प्रश्न को देखेंगे तो हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में कहां हत्या कर दी गई थी। तो ये आपको बताना है। तो आपका ईरान में उनकी हत्या हुई थी। तो विकल्प इसमें आपने ये मारा है तो आपका वो प्रश्न एकदम सही होगा। इसमें आपको सूचीबद्ध मिलान करना है। आपका देखेंगे सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो आप देखेंगे कि इसमें अगर आपने बी विकल्प चूज किया है, बी वाला विकल्प, तो ये आपका सही होगा मेरे भाई। ये हालांकि मैं मिला के भी बता देता, लेकिन ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो केवल आप ऑप्शन देखते हुए चलिए। अगर इसमें 49 में आपने बी मारा है तो वो प्रश्न आपका एकदम सही है मेरे भाई। उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, 50वें प्रश्न में देखेंगे कि अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायत के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम कौन बनाता है। आपको बताना है कि 50 में आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो अगर इसमें आपने राज्य विधानमंडल मारा हुआ है तो विकल्प वो आपका एकदम
सही है मेरे भाई। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है 51 नंबर प्रश्न में कि जीवन की संरचना एवं कार्यदायी इकाई क्या है, तो ये कोशिका है सबसे छोटी। तो इसमें आपने अगर डी विकल्प चूज किया है तो आपका प्रश्न एकदम सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया। ग्रीन बजट के बारे में आपसे पूछा है, तो वित्तीय वर्ष ये 2020-21 में प्रस्तुत किया गया था। तो अगर आपने विकल्प डी चूज किया है तो वो प्रश्न आपका एकदम सही है। इसमें भी आप देखेंगे मिलान करने वाला है आपका 53 नंबर में आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो अगर इसमें भी अगर आपको मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, अगर ए वाला विकल्प आपने इसमें चूज किया है तो वो प्रश्न आपका एकदम सही है मेरे भाई। ऐसे आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे 54 नंबर में। तो 54 नंबर में आप देखेंगे, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत मई 2024 में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने। तो ये 57 किलोग्राम में यानी 57 किलोग्राम में अगर आपने ये विकल्प को चूज किया है तो वो प्रश्न आपका एकदम सही है मेरे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे, आपको ये बताना है। हाजी सैयद उल्लाह। अगर आपने विकल्प बी को चूज किया है तो वो प्रश्न आपका एकदम सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे हाल ही में उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में है। तो आप देखेंगे नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था, तो ये आपका पटना में है। तो विकल्प इसमें आपका सी सही हो जाएगा मेरे भाई। अगर आपने सी मारा है तो ये प्रश्न आपका एकदम सही है। आगे देखेंगे तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है। तो आप देखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है, ओडिशा में भी है। तो इसमें विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला अगर आपने लगाया है तो वो प्रश्न आपका एकदम सही है मेरे भाई। आगे देखेंगे 58 प्रश्न को, निम्नलिखित में से पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या है। 58 में आपको बताना है पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो अगर इसमें आपने विकल्प डी बी मारा है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, तो आपका प्रश्न वो एकदम सही है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें भी आप देखेंगे मिलान करने वाला एक प्रश्न और आ गया 59 में। तो आपको इसमें बताना है कि आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो 59 में अगर आपने सी विकल्प को चूज किया है, आप देख लीजिए, ये वाला अगर आपने चूज किया है तो वो प्रश्न आपका एकदम सही है मेरे भाई। ऐसे आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है। आपको बताना है कि लिंगानुपात कितना है। तो ये आपका 918 अगर विकल्प आपने मारा है तो ये आपका प्रश्न एकदम सही है। उसके बाद ऐसे आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है। लंबी अंडाकार किसकी कक्षा है आपको ये बताना है। तो इसमें अगर आपने कॉमेट मारा है तो ये आपका सही है प्रश्न मेरे भाई। सी ही विकल्प इसमें आपका होगा। अक्षरों का वह समूह चुने जो दूसरे से भिन्न है। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है मेरे भाई। अगर इसको आप हल करते हुए जाएंगे तो अगर आपने इसमें विकल्प सी को चूज किया है तो वो प्रश्न आपका एकदम सही होगा। ऐसे आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है, आपसे ये पूछा है। तो अरविंदो घोष ने लिखा है। अगर ऑप्शन इसमें ए आपने मारा है तो वो प्रश्न आपका एकदम सही है। अगले प्रश्न की ओर देखें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2030 तक भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है। तो 100 से 120 लाख करोड़ बढ़ने की उम्मीद है। तो इसमें अगर आपने विकल्प डी वाला चूज किया है तो प्रश्न आपका एकदम सही होगा मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे तो अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग है। रक्त का तरल भाग आपको बताना है। 65 नंबर प्रश्न में आपका क्या विकल्प होगा। तो 65 में अगर आपने सी विकल्प को चूज किया है प्लाज्मा, तो प्रश्न एकदम आपका सही होगा मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो गांव शहर के बीच संतुलित विकास, ये सही है मेरे भाई। शहरों में अत्यधिक श्रम की मांग, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार, ये भी सही है। तो इसमें आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला अगर आपने लगाया है तो प्रश्न आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है। आपको बताना है 67 नंबर प्रश्न में। तो दक्षिण बिहार का मैदान आपने मारा हुआ है। तो विकल्प आपका पहला ही इसमें सही होगा मेरे भाई। आप इसको तेजी से एक बार मिला लीजिए और ये 100% सटीक है मेरे भाई। इसमें थोड़ा भी आपको संशय नहीं होना चाहिए। 68 प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया के बारे में पूछा है कि आपको बताना है कि कौन सा है। तो आप देखिए
देखेंगे कि इसमें आपका एक दूसरा सही है और एक आपका तीसरा, तो 2-3 वाला अगर आपने चूज किया है सी विकल्प तो ये आपका एकदम सही है मेरे भाई। ऐसे आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे तो आप देखेंगे 69 में आपसे पूछा है बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया, तो आपको ये बताना है कि 69 में आपका क्या होगा। तो अगर आपने इसमें सम्राट चौधरी मारा हुआ है तो ये आप देखेंगे कि हाल ही में पीछे इन्होंने पेश किया है, तो ये मारा हुआ है तो आपका ये सही है होगा। ये करंट अफेयर का प्रश्न है मेरे भाई। ऐसे आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और क्षेत्र सेवा में कुल सकल मूल्य बाधित जीवीए का योगदान कितना प्रतिशत है, तो अगर इसमें आपने 17.7 से लेके 28.6 और 53.7 आप ये वाला विकल्प 70 में, सॉरी ये वाला नहीं, ये मेरे भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि सिमिलर ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो 70.7, 27.6 और 54.7 अगर ये विकल्प आपने चूज किया है इसमें डी, तो वो प्रश्न आपका सही है मेरे भाई। वैसे आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न में देखेंगे कि किस जीवों को में बीजाणु निर्माण का प्रजनन होता है आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि इसमें अधिकतर सभी में होता है मेरे भाई, तो ये आपका चैलेंजिंग करने वाला प्रश्न है। इस पे सबको आंसर, इसमें सबको कॉमन नंबर मिल जाना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि इसमें आप देखेंगे सभी विकल्प सही है, इसमें आपने कोई भी लगाया हुआ है तो उसका सबको नंबर मिल रहा है मेरे भाई। उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो अगले प्रश्न में देखेंगे 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या रही है, तो आप देखेंगे दूसरे नंबर पे रहा है। तो अगर विकल्प आपने सी मारा है तो प्रश्न आपका एकदम सही है। राम के अगले प्रश्न को देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो ये तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है, लेकिन 1897 में की गई थी। ये विकल्प आपको चूज करना है, अगर सी विकल्प आपने मारा है तो प्रश्न आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है, तो आपको इंफ्रारेड विकिरण इसमें की जाती है। अगर आपने ये लगाया है विकल्प बी वाला तो आपका वो प्रश्न सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अब जीविका संप्रदाय के बारे में विचार करना है, आपको बताना है कि कौन कौन सा विकल्प इसमें आपका सही है। तो अगर इसमें आप एक देखेंगे कि ये आपका सही है, ये मखली घोषाल इसके महत्वपूर्ण नेता थे, सही होगा इसमें। उसके बाद आपका बी वाला भी सही है और आपका ये डी वाला भी सही है। तो 75 में अगर आप ए बी डी वाला विकल्प चूज किए हैं यानी ए, तो ये आपका प्रश्न एकदम सही है मेरे भाई। ऐसे आगे बढ़ेंगे, 76 नंबर प्रश्न को देखेंगे निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला है, निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला है आपको 76 में बताना है। तो अगर इसमें आपने विकल्प ए मारा है दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी घाट, तो ये विकल्प आपका एकदम सही है मेरे भाई। ऐसे आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे तो अगले में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है, किस बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है आपको बताना है। तो आपका एंथ्रेक्स, अगर विकल्प आपने ए चूज किया है तो वो प्रश्न आपका एकदम 100% सही है, थोड़ा भी उसमें संशय नहीं है मेरे भाई। अगले प्रश्न को देखेंगे, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से है उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध आपका सूरज से है, तो ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसमें आपका ये सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अगले में आप देखेंगे पूछा है उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल के राज्य विधान सभा चुनावों में चुने गए हैं, आपको बताना है 79 में। तो अगर आपने के ओ झंड लगाया है, आपने विकल्प सी मारा है, तो यह प्रश्न आपका सही है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे तो अगले में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोडरम और क्रायोलाइट धातु के अयस्क हैं, आपको बताना है अयस्क के बारे में। तो एल्युमिनियम के ये अयस्क है, अगर आपने विकल्प डी मारा है तो आपका वो प्रश्न एकदम 100% सही है मेरे भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 81 नंबर में कि 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, आपको बताना है कि कहाँ पे सर्वाधिक रहते हैं। तो ये आपका कटिहार में रहते हैं, तो अगर आपने विकल्प डी मारा है तो प्रश्न आपका 100% सही है। अगले प्रश्न में देखेंगे, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब हस्तांतरित किया, आपको अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब हस्तांतरित किया, आपको ये बताना है आपके 82 नंबर में। तो ये आपका विकल्प 1911 आपने मारा है विकल्प सी वाला, तो आपका प्रश्न एकदम सही है। अगले प्रश्न में की ओर बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से कौन गैस द्रवीकरण के लिए
उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, आपको इसमें बताना है कि 83 नंबर में तो ये आपका उच्च तापमान, कम तापमान और उच्च आपका दाब हो जाएगा। विकल्प आपने डी मारा हुआ है, तो ये भी प्रश्न आपका 100% सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं है? नहीं बताना है, ये इस बात को आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। नहीं में आपसे पूछा है, 84 में आपको नहीं में बताना है क्या है। तो ये आप देखेंगे 1935 का अधिनियम का मूल्यांकन अगर विकल्प आपने चूज किया है तो ये प्रश्न आपका सही होगा 84। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय परिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के अनुसार 2017-18 से 2022-23 तक महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई है? वृद्धि में पूछा है, आपको बताना है। तो ये आपका 23.3 से लेकर 37% तक हुई है। अगर विकल्प आपने सी चूज किया है तो वो भी आपका प्रश्न सही होगा मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, 86 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि अमर केस के अनुसार पूर्वी भूमि, अमर केस के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार आपको करना है। 86 नंबर प्रश्न में आपको बताना है। तो अगर आप देखेंगे कि ये उर्वरक उपजाऊ भी होगा, मरु रेगिस्तान भी इसके अंतर्गत आएगा, ये भी आएगा, साधुवाला घास भी आएगा, यानी उपरोक्त एक से अधिक अगर विकल्प आपने डी वाला चूज किया है तो प्रश्न आपका एकदम सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे कि संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? तो ये संविधान संशोधन 104 के तहत किया गया। तो विकल्प आपने ए वाला मारा है तो आपका प्रश्न वो एकदम सही है मेरे भाई। आप इसको मिला लीजिए, ये 100% आपका विकल्प यही सही होंगे। जब आप फाइनल आंसर की आपका आएगा तब देख लीजिएगा। 88 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार के हर्षेक वंश की स्थापना की थी? 88 में आपको बताना है। तो आपने बिंबिसार इसमें मारा है, बिंबिसार ने, तो वो विकल्प आपका एकदम सही होगा मेरे भाई। आगे ऐसे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे तो निम्नलिखित में से प्रथम कृत्रिम तैयार किया गया तत्व कौन है? 89 में आपको बताना है। तो टीसी अगर आपने लगाया हुआ है विकल्प सी तो वो प्रश्न आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 2011-12 के आधार वर्ष मनाते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन कितना था? आपको बताना है 90 में। तो अगर इसमें आपने 54,111 वाला विकल्प चूज किया है तो प्रश्न आपका एकदम सही है। ऐसे आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्नों को देखेंगे तो 91 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए डेडलाइन यहाँ पे देना चाहिए, मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? आपको ये बताना है 91 नंबर प्रश्न में। तो इसमें आपका 4.5% आपने मारा है तो आपका सही होगा मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न में आपसे देखेंगे, पूछा है करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? आपको बताना है। तो अच्छे से पता है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। तो विकल्प अगर आपने सी वाला चूज किया है तो प्रश्न भी आपका सही होगा मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे ऐसे ही, तो आप देखेंगे ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाई ओर आप देखेंगे मुड़ता है, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से ऐसे करेंगे, गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है, उसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ से 40 किलोमीटर चलता है, फिर आपका वो 20 किलोमीटर चलता है, और उसके बाद आप देखेंगे कि फिर मुड़ के आपका 20 किलोमीटर चल जाता है। तो ये आप देखेंगे कि ये दूरी आपका 40 है और ये आपका दूरी 20 है। तो ये दोनों को आप जोड़ देंगे यहाँ से ऐसे तो 60 हो जाएगा। तो ये विकल्प अगर आपने बी मारा है तो ये प्रश्न भी आपका सही है मेरे भाई। ऐसे आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे कि राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन के नारे से प्रख्यात है? आपको बताना है 94 नंबर प्रश्न में। तो अगर इसमें आपने भारत छोड़ो मारा हुआ है विकल्प सी तो प्रश्न आपका 100% सही है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, 95 नंबर प्रश्न को देखेंगे। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार को किस वंश ने शासन किया? आपको बताना है 95 में कि उनके बाद किसने शासन किया। तो अगर आप नंद वंश आपने मारा हुआ है तो विकल्प आपने सी चूज किया है तो वो प्रश्न आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मेलामाइन एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो विकल्प अगर आपने ए चूज किया है तो वो प्रश्न आपका सही होगा मेरे भाई।
आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा है जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। तो अगर विकल्प आपने डी वाला चूज किया है तो वो प्रश्न भी आपका सही है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगले प्रश्न में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या के बारे में आपसे पूछा है, इसमें आपका कौन सा विकल्प होगा? तो अगर इसमें आप देखेंगे एक तो आपका पहला ही ये हो जाता है, उसके बाद ये भी सही है, और उसके बाद आप देखेंगे रेडोधर्मी का नियम नहीं दिया, बहुअनुपात का नियम दिया। तो 1 2 4 तो ये विकल्प बी में दिया है। अगर ये वाला विकल्प आपने चूज किया है तो वो आपका सही है मेरे भाई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे तो इसमें आपसे देखेंगे पूछा है मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम लीग ने अपना प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया आपको बताना है 99 नंबर प्रश्न में। तो इसमें अगर आप देखेंगे 16 अगस्त 1946 वाला विकल्प को मारे हैं आपने तो ये प्रश्न आपका सही होगा, इसमें यही विकल्प आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन एक जायद का फसल है? जायद के फसल के बारे में आपको बताना है कौन है। तो अगर इसमें आपने चारा मारा हुआ है तो ये आपका सही है मेरे भाई, ये आपका एकदम 100% सही है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? नहीं था में आपको बताना है कौन नहीं था। तो धीरू भाई अंबानी नहीं है, तो ये आपका विकल्प अगर आपने डी मारा है तो वो प्रश्न आपका सही होगा मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? तो आप देखेंगे कि ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। अगर इसको आप बैठाएंगे सही से तो इसमें आपका शनिवार आएगा। अगर शनिवार आपने मारा है तो वो प्रश्न आपका सही है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे कि इसमें आपसे पूछा है कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है स्थित है कहाँ पे? तो ये पटना में ही स्थित है मेरे भाई। तो इसमें अगर विकल्प आपने सी मारा है तो वो प्रश्न आपका सही है। ऐसे आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा गया है इसमें कि CGTMSI का पूरा नाम आपको बताना है 104 में प्रश्न में। तो अगर इसमें आपने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज ये विकल्प को मारा है तो ये प्रश्न भी आपका सही होगा मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे तो 18वीं लोकसभा में चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपको बताना है कि 18वीं में आपके कपड़ा मंत्री किसे नियुक्त किया गया। 105 में तो गिरिराज सिंह आपके ये बेगूसराय के हैं तो इनको नियुक्त किया गया। अगर आपने ये विकल्प मारा है तो प्रश्न आपका सही है। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे, इसमें आपसे देखेंगे पूछा गया है कि रुचिका, जी हाँ, रुचिका कंबोज जो संयुक्त राज्य में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? सही में आपको बताना है। तो उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व का पद संभाला था। तो अगर आज इसमें आपने विकल्प बी को चूज किया है तो वो प्रश्न भी आपका सही होगा मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? आपको बताना है कि पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। तो अगर इसमें आपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मारा है तो ये विकल्प आपका पहला वही सही है। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे, अगले में आप देखेंगे आपसे पूछा गया है 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति एसी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी की सूची में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये अच्छे से पता है, चर्चा में भी रहा। ताती तत्व विकल्प अगर आपने सी वाला चूज किया है तो प्रश्न भी आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित में विचार आपको करना है। 109 नंबर में आपको बताना है। तो इसमें आप विकल्प मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं, ये सी विकल्प BCD वाला अगर आपने चूज किया है तो ये प्रश्न भी आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, इसमें आप देखेंगे पूछा गया आपसे भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या है? 110 नंबर के प्रश्न में तो ये आपका अफीम है। अफीम वाला विकल्प को आपने चूज किया है तो ये प्रश्न भी आपका सही होगा मेरे भाई।
111 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है। 11 में आपको ये बताना है, 111 में। तो अगर इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एवं बाइकार्बोनेट विलयन अगर आपने मारा हुआ है, ये विकल्प बी, तो ये प्रश्न आपका एकदम 100% सही है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले में आप देखेंगे, आपसे पूछा गया था बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है। आपको ये बताना है किस जगह को प्रस्तावित किया गया है। तो अगर इसमें आपने गया मारा है तो ये प्रश्न अभी आपका सही है, विकल्प ए अगर आपने चूज किया है तो आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, रॉयल शीर्ष अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी। भारत की महारानी कब बनी थी, तो ये 1877 में बनी थी। अगर विकल्प आपने बी चूज किया है तो भी प्रश्न आपका सही है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले में आप देखेंगे 114 में आपसे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्माइल फाइनेंस बैंक SFB के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन करने के लिए पात्रता मापदंडों में से एक है। आपको ये बताना है 114 में कि इसमें क्या होगा। तो अगर न्यूनतम शुद्ध संपत्ति इसमें 1000 करोड़ वाला अगर विकल्प आपने चूज किया है एक वो ए, तो वो प्रश्न आपका सही है मेरे भाई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु क्या है। ये आपको बताना है कि 115 में क्या होगा। तो इसमें अगर आपने 85 वर्ष मारा है तो ये विकल्प भी आपका प्रश्न भी सही होगा मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे कि जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है, या हाल ही में बना है चीन। तो इसमें आपका विकल्प आप देखेंगे कि सी सही हो जाएगा मेरे भाई। अगले प्रश्न को देखेंगे, गंगा गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है। तो ये सोनपुर का मेला होता है मेरे भाई। तो अगर विकल्प आपने ये चूज किया है तो वो भी प्रश्न आपका सही है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये रीजनिंग का प्रश्न हो जाता है। अगर इसको आप अच्छे से हल करेंगे, मिलाएंगे, तो इसमें 22 आपका आएगा। अगर विकल्प आपने डी मारा है तो ये भी प्रश्न आपका रीजनिंग वाला भी ये भी सही होगा। रीजनिंग और मैथ मिला के आप देखेंगे, दोनों मिला के 9 प्रश्न आपके आए थे, तो उसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे, मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी। तो आपको बताना है तो वो दरोगा बनी थी, तो पुलिस उप निरीक्षक आपका हो जाएगा। विकल्प अगर आपने ये मारा है तो प्रश्न आपका सही होगा मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है। तो ये सतत विकास आप देखेंगे शामिल नहीं है, तो ये विकल्प आपका एकदम ये सही हो जाएगा मेरे भाई। बी अगर आपने मारा है तो प्रश्न आपका सही है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में सम्मिलित करते हुए सही कूटों का चयन करना है। आप देखेंगे कि ये भी प्रश्न आपका आ गया, ये भी कूट का एक प्रश्न आ गया। तो इसमें आपको बताना है कि क्या होगा। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देता हूं, आप देख लीजिएगा। अगर इसमें आपने ऑप्शन सी मारा है तो प्रश्न आपका सही है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। तो उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। 122 नंबर प्रश्न में आपको बताना है तो ये फास्फोरस वाला विकल्प अगर ए आपने चूज किया है तो वो प्रश्न आपका एकदम सही है। आप देखेंगे ये एक मैथ का प्रश्न है, सरल ही प्रश्न है, केवल आपको सिंबल बदल के इसको हल करना है। तो इसको आप हल करेंगे तो 0 में आएगा निकल के मेरे भाई। तो अगर विकल्प आपने सी चूज किया है तो वो प्रश्न आपका सही है। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया। 124 में आपको बताना है। तो ये मार्च 1912 में आया था। विकल्प आपने सी चूज किया है तो वो प्रश्न आपका एकदम सही है। अगले प्रश्न में देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लेसो पर 2 बार चढ़ाई की। तो ये आपको बताना है कि 125 में आपका कौन सा विकल्प सही है। तो ये सत्यदीप गुप्ता। अगर विकल्प आपने डी चूज किया है तो वो भी प्रश्न आपका ये भी प्रश्न आपका सही है मेरे भाई। अगले प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित शहरों में से कौन सिन नदी के किनारे है। आपको बताना है इसमें 126 में कि कौन आपका सिन नदी के किनारे है। तो ये आपका पेरिस है। अगर आपने विकल्प डी चूज किया है तो प्रश्न भी आपका सही है मेरे भाई। अगले प्रश्न को देखेंगे, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों में मान्यता प्राप्त थी।
कितने देशों में मान्यता प्राप्त थी, तो 9 देशों में प्राप्त थी। तो अगर ये विकल्प आपने ए चूज किया है तो ये प्रश्न आपका सही होगा। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे, तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है कि किस लोकसभा सीट पे भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में एक सोमपेन जनजाति पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया। तो ये अंडमान निकोबार, अगर आपने विकल्प ए चूज किया है तो ये भी प्रश्न आपका सही होगा 100%। अगले प्रश्न को देखेंगे, बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ, आपको बताना है। तो ये जाहिर सी बात है, शिक्षा विभाग में सबसे अधिक पैसा खर्च हो रहा है, विकल्प इसमें आपका ए सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले में आपसे पूछा गया था अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये कुवैत का बनाया गया है। तो इसमें अगर विकल्प आपने ये मारा है तो ये भी प्रश्न आपका 100% सही है मेरे भाई। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो 131 में निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है। लोहे का अयस्क 131 में आपसे पूछा है तो लिम्बोनाइट अगर आपने मारा है विकल्प बी तो ये प्रश्न भी आपका सही होगा मेरे भाई, इसका भी नंबर आपको मिल ही जाना है। उसके बाद आगे देखेंगे तो भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था। 132 में रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था। तो अगर इसमें सर ऑस्टिन चैम्बरलेन अगर आपने मारा है विकल्प बी को तो ये भी प्रश्न आपका सही होगा। अगले प्रश्न में आप देखेंगे, इसमें फिगर काउंटिंग का रीजनिंग का है। निम्नलिखित आकृतियों में आपके कितने त्रिभुज है आपको बताना है। तो अगर इसको आप अच्छे से काउंट करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका 12 आएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है तो इसमें अगर आपने 12 लगाया है तो प्रश्न आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में आपका मनाया जाता है। तो ये भागलपुर के जिले में आपका मनाया जाता है। तो विकल्प अगर आपने डी लगाया है तो ये भी प्रश्न आपका सही होगा। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाती है आपको बताना है। तो ये 22 बार आपकी मेल खाती हैं। तो अगर विकल्प ए आपने चूज किया है तो ये प्रश्न भी आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से निम्न प्रकार की चट्टान बनती है। किस प्रकार की आपकी चट्टान बनती है। तो ये आप देखेंगे इट्सियन चट्टान बनती है। अगर विकल्प आपने डी चूज किया है तो ये प्रश्न भी आपका सही होगा। आगे ऐसे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे कि पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसके लिए वह मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो आपको 137 में बताना है। तो इसमें द मैन हु कुड नॉट रिमेक साइलेंट अगर आपने लगाया है तो ये प्रश्न भी आपका सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे तो किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए किया जाता है के रूप में आपको बताना है कि 138 में आपका क्या होगा। अगर इसमें आपने ओडोमीटर लगाया है तो ये भी प्रश्न आपका 100% सही है मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे कि श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से आपकी चुनी गई है। तो ये गिद्धौर से चुनी गई है। तो विकल्प इसमें आपका सी सही होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे कि लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हुआ। तो ये आसान सा प्रश्न है, ये आपका स्वीडन हो जाएगा। अगर स्वीडन आपने लगाया है तो ये भी आपका प्रश्न सही है। उसके बाद 141 ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। अगर इसको आप हल करेंगे तो ये बी वाला विकल्प आपका आएगा। अगर बी विकल्प आपने लगाया है तो ये प्रश्न आपका सही होगा। उसके बाद 142 नंबर प्रश्न को देखेंगे, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। 142 में तो आप देखेंगे कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगर विकल्प आपने ये लगाया है तो ये भी आपका सही होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे कि यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है जिसने अमन अलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मई 2024 में नामित हुई हैं। तो ये ई रिक्शा चालक हैं। तो इसमें अगर आपने ये विकल्प चूज किया है तो ये भी आपका प्रश्न 100% सही है मेरे भाई। उसके बाद अगले प्रश्न को देखेंगे, अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन
का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो 144 में अगर आपने अबू धाबी लगाया है तो ये विकल्प आपका सही है मेरे भाई, ये प्रश्न भी आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, ऊष्मा हस्तांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहा जाता है? तो अगर इसमें आपने विकिरण लगाया है तो ये भी प्रश्न आपका सही होगा मेरे भाई। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियों को आपको सही क्रम में लगाना है। तो आप देखेंगे पहले गारो ही आती है, उसके बाद आपकी नंदा देवी, कामेट केटू, ये सही लाइन में ही है तो आपका पहला है विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है? 147 में तिरुपति सरकार खेड़ा गुजरात, ये आपका इसमें सही नहीं है तो विकल्प आपने डी चूज किया है तो ये प्रश्न आपका सही होगा। उसके बाद आप देखेंगे अगले प्रश्न को, तो एशिया क्षेत्र में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो अगर इसमें आपने आलोक गुप्ता भारत लगाया है तो ये विकल्प, ये प्रश्न आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, ये रीजनिंग का प्रश्न है, अनुक्रमण 14 10 6 2 का 14वां पद इसमें क्या होगा? अगर इसको आप हल करते हुए जाएंगे तो इसमें अगर आपने 38 लगाया है तो ये प्रश्न आपका सही है। आइए और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्य से अलग है? अन्य से अलग आपको बताना है कि कौन सी नदी अन्य से अलग है। तो आप देखेंगे कि नर्मदा ये पश्चिम की तरफ बहती है और ये सभी नदियां पूरब की तरफ बहती हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा मेरे भाई। तो ये आप देखेंगे बीपीएससी, ये आप देखेंगे बीपीएससी जो आपका आज हुआ है 17वां प्री का पेपर है। आप देखेंगे इसमें वन लाइनर प्रश्न आपके ज़्यादा पूछे गए हैं। ये 69 बीपीएससी का जो प्री का पेपर आया था उससे तो इजी ही कहा जाएगा मेरे भाई, उसके अप्रोक्स में इजी कहा जाएगा, वरना आप देखेंगे ये मॉडरेट के आसपास में है मेरे भाई। इसमें कुछ एकदम इजी प्रश्न है और कुछ आप देखेंगे कि थोड़े लेंदी भी प्रश्न है, डिफिकल्ट भी प्रश्न है मेरे भाई। तो औसतन ये पेपर आपका रहा है, तो आप मिला लीजिए, मैंने आपको 100% सारे प्रश्नों के आंसर एकदम सही और सटीक बताए हैं। आप मिला के बताइएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं और इसका कट ऑफ किया जाएगा कैटेगरी वाइज, वो भी मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई। और आप देखेंगे ये भी डाटा निकल के सामने आया है कि कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया हुआ है, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के आपको अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा। फिलहाल आप पेपर को मिला लीजिए और उसके बाद बताइएगा कि आपका कितने अंक इसमें आ रहे हैं मेरे भाई। तो फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।